हेलो दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे सी टेट और टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए जो बहुभुज सिद्धांत दिया गया था हॉवर्ड गार्डनर का, उसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, बहुभुज सिद्धांत दिया गया था हॉवर्ड गार्डनर ने। इन 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी इन्होंने। नंबर 1 था शाब्दिक और भाषिक बुद्धि। जैसे जो के कवि होते हैं, लेखक होते हैं, या फिर जो शायर वगैरह होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस बुद्धि के होते हैं उन लोगों के पास हैं। दूसरी होती है तार्किक या गणितीय बुद्धि। ये गणित के कार्य को करना, अधूरे प्रश्नों को पूरा करना, तर्क करना, ये कौन सी है, ये तार्किक बुद्धि के लोग होते हैं वो लोग। नंबर 3 पे है स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि जैसे मूर्तिकार हुआ या चित्रकार हुआ, जो अपने मानसिक कल्पना द्वारा कोई चीज़ बनाते हैं, तो क्या होती है, स्थानिक बुद्धि होती है उनके पास। शारीरिक गतिविधि जैसे शरीर के अंग संचालन पर पूर्ण नियंत्रण, जैसे डांसर हुआ, पायलट हुआ, डॉक्टर हुआ, तो उनके पास कौन सी होती है, शारीरिक गतिविधि होती है। जितनी भी मतलब जो शरीर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी करेंगे ना, तो वो सारी क्या शारीरिक गतिविधि के अंदर में आ जाएगी। एक होती सांगीतिक। सांगीतिक संगीत ध्वनि को बजाने का कार्य। जितने सिंगर वगैरह होते हैं वो सांगीतिक बुद्धि के होते हैं। और व्यक्तिगत अंता व्यक्ति बुद्धि, जैसे भावनाओं कौशल को जानना पहचानना आदि, तो वो कौन से होते हैं, व्यक्तिगत या अंता व्यक्ति बुद्धि वाले होते हैं। और व्यक्तिक अन्य, तो व्यक्तिगत अंता पारस्परिक, जैसे सामाजिक हुए, सामाजिक होते हैं जैसे एनजीओ वाले हुए, या कोई समाज सुधारक वगैरह, नेता, व्यवहार नेता, कार्यकर्ता, व्यवसायी आदि, वो कैसे होते हैं, अंता व्यक्तिक या अंतः पारस्परिक बुद्धि वाले होते हैं। और उसके बाद आता है प्राकृतिक या नैसर्गिक। तो वैसे वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं प्राकृतिक सौंदर्य में रुचि रखने वाले लोग, जैसे खेती बाड़ी में रुचि करने वाले, कृषि वैज्ञानिक, वो सब क्या आ जाएंगे, को किसके अंदर आ जाएंगे, जैसे आपके प्राकृतिक और नैसर्गिक बुद्धि में आ जाएंगे। और नंबर 9 पे है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी मतलब जीवन क्या है, जैसे वो रहस्य वाली बातें करते हैं, वो सब अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। तो आपकी ये सब अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। जैसे रहस्य क्या है, याद को जानने वाले, जैसे आपके पंडित हुए, मौलवी हुए हैं, तो ये सब अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये स्टेनबर्ग द्वारा दिया गया था। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था स्टेनबर्ग सिद्धांत में। नंबर 1 है विश्लेषणात्मक गतिकी या अवयवभूत। तो विश्लेषण से आप समझ सकते हैं विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक या अनुभवी, मतलब सृजनकर्ता जितने होते हैं वो अनुभवी, जिन्हें खुद अपनी बुद्धि होती है। सृजनात्मक जो सृजन वगैरह करते हैं उनके लिए, जैसे आपके हुआ प्रतिभाशाली या सृजनकर्ता। अनुभवक मतलब कि वो अपने अलग ही टाइप से होते हैं। व्यवहारिक में आपके नेता वगैरह जो कुछ होते हैं वो सब आ जाते हैं व्यवहार या संदर्भात्मक बुद्धि में। तो स्टेनबर्ग ने त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है। विश्लेषणात्मक मतलब ये विश्लेषण करना, तो उसको मतलब छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसका किसी चीज़ को पूरा करना, तो विश्लेषणात्मक के अंदर आता है। विश्लेषणात्मक घटकी या अवयवी बुद्धि बोलते हैं। और दूसरा है सृजनात्मक या अनुभवी बुद्धि। तीसरा है व्यवहारिक या संदर्भात्मक। आगे बढ़ते हैं। पठन विकार, अध्ययन के समय बोलने पढ़ने व संक्रियाओं करने में जो बाधाएं आती हैं उन्हें पठन विकार कहते हैं। यह 4 प्रकार से हो जाता है आपका। जैसे मौखिक विकार कौन कौन सा, अफेजिया, डिफेजिया, अफेसिया भी बोलते हैं। तो अफेजिया भाषा का आता है, डिफेसिया चलन का आता है, लेकिन ये मौखिक विकार के अंदर आता है। और पठन विकार क्या है, डिस्लेक्सिया पठन कैवल, और एलेक्सिया, डिस्लेक्सिया एलेक्सिया, ये पठन विकार आते हैं। लेखन विकार डिस्ग्राफिया, डिप्रेक्सिया, असंबोलिया, अप्रेक्सिया, अग्रेफिया या प्रेक्सिया है। अप्रेक्सिया क्या है, गामा कौशल से संबंधित है आपका। और गणितीय विकार जितने कैलकुलिया वाले आते हैं वो सब क्या आते हैं, गणितीय विकार के अंदर आते हैं, गणना दोष से संबंधित होते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये डिस्थीमिया कभी कभी पूछ देता है, तो डिस्थीमिया किससे होता है, तनाव से संबंधित होता है।
डिस्मोर्फिया भ्रम से संबंधित होता है। इसमें लोगों को जैसे अंग छोटे होने का भ्रम हो जाता है। जैसे वो किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे ये सोचते हैं कि मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हैं, तो उन्हें भ्रम की अनुभूति हुआ करती है। और डिस्थीमिया ये अपने तनाव से संबंधित होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और भी वीडियो लाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।